सोचो जरा, अगर मैं तुमसे कहूं कि बस एक लाइन, हाँ सिर्फ एक लाइन, अगर तुमने आज ध्यान से सुन ली, दिल में उतार ली, तो शायद कल सुबह से तुम्हारी पूरी लाइफ की दिशा बदल सकती है। हाँ, वो लाइन इतनी ताकतवर है कि अगर वो अंदर उतर गई तो तुम कल अलार्म की आवाज पर उठने वाले नहीं होगे, बल्कि अलार्म बजने से पहले ही आंखें खुल जाएंगी। और वो भी 4 बजे, सुबह 4 बजे, जब दुनिया का ज्यादातर हिस्सा अभी नींद में डूबा होता है, सपनों में खोया होता है। तब कुछ गिने चुने लोग अपने सपनों को हकीकत में ढाल रहे होते हैं। अब तुम सोच रहे होगे, यार 4 बजे, मैं तो 8 बजे भी मुश्किल से उठता हूं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। 4 बजे उठना आसान नहीं है, क्योंकि 4 बजे उठना अलार्म से नहीं होता, 4 बजे उठना इरादे से होता है। लेकिन मैं अभी तुम्हें कोई बोरिंग लेक्चर देने नहीं आया। मैं आज तुम्हें एक कहानी सुनाने वाला हूं। एक ऐसी कहानी जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली। एक ऐसी सोच जिसने आम इंसानों को असाधारण बना दिया। और वो कहानी किसी आम इंसान की नहीं है। वो कहानी है उस शख्स की जिसने पूरी एक पीढ़ी की सोच को झकझोर दिया, जिसने हमें सिखाया कि अगर इंसान चाहे तो वो अपनी किस्मत की लाइन खुद लिख सकता है। मैं बात कर रहा हूं स्वामी विवेकानंद की। अब जरा एक पल के लिए आंखें बंद करके सोचो, 19वीं सदी का भारत, चारों तरफ निराशा का माहौल, नौजवानों में आत्मविश्वास की कमी। लोग सोचते थे हम कुछ नहीं कर सकते। और ऐसे वक्त में एक नौजवान मंच पर खड़ा होता है और कुछ मिनटों में ही पूरे हॉल की हवा बदल देता है। उसके शब्दों में इतनी आग, इतनी गहराई होती है कि लोगों की आंखों में पहली बार उम्मीद चमकने लगती है। वो सिर्फ बोल नहीं रहा होता, वो हर इंसान के अंदर छुपे हुए योद्धा को जगा रहा होता है। और वो शख्स थे स्वामी विवेकानंद। अब तुम सोच रहे होगे, भाई ये सब तो इतिहास की बातें हैं, मेरा क्या लेना देना। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। ये कहानी सिर्फ किताबों में पढ़ने वाली बात नहीं है। ये कहानी तुम्हारी रोज की जिंदगी से जुड़ी है, तुम्हारे उठने, तुम्हारे सोने, तुम्हारे सपनों और तुम्हारी हकीकत से जुड़ी है। देखो, हम सबके अंदर एक सपना होता है। कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बड़ा करना चाहता है, कोई अपनी फैमिली के लिए कुछ अलग करना चाहता है। लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर लोग वो सपना सिर्फ सोचते हैं, उसे जीते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग उस वक्त सो रहे होते हैं जब सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है। सुबह 4 बजे ये वक्त कोई मैजिक नंबर नहीं है, लेकिन इस वक्त में एक जादू है, एक शांति है, एक ताकत है। ये वो वक्त है जब तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा साफ होता है, जब तुम्हारे इरादे सबसे ज्यादा शुद्ध होते हैं, जब तुम्हारे अंदर कोई डर, कोई आवाज, कोई शोर नहीं होता। और यही वो वक्त है जब बड़े बड़े लोग बड़े बड़े काम करते हैं। अब तुम कहोगे, तो फिर वो लाइन बता दो ना यार, इतना क्यों घुमा रहे हो। सही बात है, सीधा मुद्दे पर आना चाहिए। लेकिन नहीं, अगर मैं वो लाइन अभी बता दूं तो तुम बस उसे सुनकर वाह कहोगे और फिर 2 मिनट में भूल भी जाओगे। लेकिन अगर तुमने उस लाइन को महसूस किया, जिया, तो वो लाइन तुम्हारी आदत बन सकती है, और आदत किस्मत बदल देती है। इसलिए मैं तुम्हें पहले वो जमीन दिखा रहा हूं जिस पर वो बीज गिरेगा, ताकि जब वो लाइन तुम्हारे कानों में पड़े तो तुम्हारे सीने के अंदर गूंजे। स्वामी विवेकानंद की जिंदगी में ऐसा कोई आसान रास्ता नहीं था। उन्होंने संघर्ष देखा, भूख देखी, असफलताएं देखी, लेकिन एक चीज कभी नहीं खोई, उनका दृढ़ निश्चय। और यह निश्चय रात में नहीं, सुबह की शांति में और गहरा होता था। उन्होंने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अब ये लाइन बहुत बार सुनी होगी तुमने, लेकिन शायद महसूस कभी नहीं की। उठो का मतलब सिर्फ बिस्तर से उठना नहीं है। उठो का मतलब है अपने अंदर सोए हुए योद्धा को उठाना। जागो का मतलब सिर्फ आंखें खोलना नहीं है, अपनी सोच को जगाना है। और मत रुको, इसका मतलब है उस वक्त भी चलते रहो जब दुनिया कहती है रुक जाओ। तुम्हारी जिंदगी में भी वो एक पल आएगा जब तुम्हें लगेगा कि अब और सोया नहीं जा सकता, अब उठना ही होगा, अब कुछ बदलना ही होगा। और अगर वो पल अभी आ गया तो समझ लो यही तुम्हारा टर्निंग पॉइंट है। वैसे एक बात बताओ, अलार्म को स्नूज करने में तुमने जिंदगी में कितने घंटे बर्बाद कर दिए हैं? सोचो तो सही। हर दिन 10 मिनट, हर महीने 5 घंटे और साल में 60 घंटे से ज्यादा। इतने घंटे में कोई अपनी किस्मत बना लेता है और तुम सो रहे होते हो। अब बताओ, जिंदगी बदलेगी या नहीं बदलेगी? स्वामी विवेकानंद ने जो कहा वो कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं थी, वो एक युद्ध की घोषणा थी। उन्होंने उस वक्त युवाओं से कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। वो कह रहे थे, अगर तुम सुबह की शांति में अपने सपनों को गढ़ना सीख गए तो दिन की लड़ाइयों में कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। और अभी मैं तुम्हें वही कह रहा हूं।
अगर तुम इस एक विचार को समझ गए तो 4 बजे उठना कोई बोझ नहीं रहेगा, वो तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। अब अगला सवाल ये है, आखिर वो कौन सी बात थी, वो कौन सा विचार था जिसने विवेकानंद को वो आग दी, जिसने लाखों लोगों को जगा दिया? वो लाइन क्या थी जिसने लोगों को अपने बिस्तर से खींचकर सपनों के मैदान में उतार दिया? मैं वो लाइन आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद से एक सवाल पूछना होगा। क्या तुम वाकई बदलना चाहते हो? क्या तुम वाकई सुबह 4 बजे उठकर अपनी जिंदगी का नया अध्याय लिखना चाहते हो? या फिर ये भी एक वीडियो बनकर बीत जाएगा? सुबह का अलार्म बजता है, ट्रिंग ट्रिंग, या आजकल के मॉडर्न टोन में बीप बीप, और उसी पल हमारी जिंदगी का एक छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा इम्तिहान शुरू होता है। हम में से ज्यादातर लोग उस वक्त क्या करते हैं? हाथ बढ़ाते हैं और स्नूज, और फिर वही डायलॉग, बस 5 मिनट। और अब ये 5 मिनट किसने बनाया होगा यार? कोई तो जादूगर रहा होगा, क्योंकि अजीब बात यह है कि इन 5 मिनटों में नींद और भी मीठी लगने लगती है, जैसे ब्रह्मांड ने खुद आकर हमारे कान में फुसफुसा दिया हो, सो जा बेटा, अभी बहुत टाइम है। लेकिन सच तो ये है कि ये 5 मिनट नींद नहीं होती, ये 5 मिनट हार होती है। और सबसे बड़ा झूठ वो जो हम खुद से बोलते हैं, कल से जल्दी उठूंगा। लेकिन सुनो जरा, ठहरो, ये 5 मिनट इतने खतरनाक हैं जितना हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये सिर्फ 5 मिनट की नींद नहीं है, ये हमारे समय पर नियंत्रण खोने का पहला कदम है। सोचो, हर दिन 10 मिनट, हर हफ्ते में 70 मिनट, हर महीने में 5 घंटे से ज्यादा, और साल भर में 60 घंटे से ज्यादा। 60 घंटे यानी 2.5 दिन, 2.5 दिन यानी 1500 मिनट। 1500 मिनट में कोई एक नई स्किल सीख सकता है, कोई एक किताब खत्म कर सकता है, कोई अपने सपनों की नींव रख सकता है, और हम वही 5 मिनट में अपना भविष्य स्नूज कर देते हैं। और ये बात सबसे ज्यादा डरावनी इसीलिए है क्योंकि उस वक्त कुछ भी नाटकीय नहीं होता, कोई बिजली नहीं गिरती, कोई बड़ा हादसा नहीं होता, बस धीरे धीरे समय हमारी उंगलियों के बीच से फिसलता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता। ये नींद नहीं, ये एक जाल है, और इस जाल में फंसने वाले हम सब हैं। हल्का पैटर्न इंटरप्ट, हल्का हास्य, तुमने गौर किया है? अलार्म को स्नूज करने के बाद नींद कभी वैसी गहरी नहीं होती, लेकिन फिर भी हम लेटे रहते हैं। क्यों? क्योंकि असली नींद हमें नहीं रोकती, वो टाल मटोल की आदत रोकती है। हम खुद से कहते हैं, कोई बात नहीं, कल से जल्दी उठूंगा, लेकिन सच्चाई ये है, कल कभी आता ही नहीं। अब जरा ये सोचो, जब तुम अलार्म स्नूज कर रहे होते हो, तब दुनिया में कोई दूसरा इंसान उठकर अपने सपनों पर काम शुरू कर चुका होता है। वो कोई स्टूडेंट हो सकता है, कोई एथलीट, कोई बिजनेस करने वाला, कोई सपना देखने वाला लड़का या लड़की। वो तुमसे कोई ज्यादा ताकतवर नहीं है, बस फर्क इतना है कि वो 5 मिनट में खुद को हरा नहीं देता, और तुम उस वक्त खुद को सोने की परमिशन दे देते हो। अब जरा सोचो, कितने बड़े बड़े सपने बस 5 मिनट और के नीचे दबकर मर जाते हैं। कितनी किताबें लिखी नहीं जाती, कितने प्लान पूरे नहीं होते, कितनी स्किल सीखी नहीं जाती, कितनी जिंदगियां बदल नहीं पाती, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम समय को नींद में बहा देते हैं। नींद का दुश्मन कोई और नहीं, वो हम खुद हैं, और उससे भी बड़ा दुश्मन है समय का निकल जाना, क्योंकि नींद दोबारा आ सकती है, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। तुम्हें वो दिन याद है जब तुम्हें सुबह कोई बहुत जरूरी काम था, जैसे कोई इंटरव्यू, कोई एग्जाम, कोई ट्रिप? उस दिन क्या हुआ था? तुमने अलार्म बजने से पहले ही उठ गए थे ना, क्योंकि उस दिन तुम्हारे पास कोई वजह थी। वो वजह ही थी जिसने नींद से बड़ी ताकत दिखाई। तो असली समस्या ये नहीं है कि तुम सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, असल समस्या ये है कि तुम्हारे पास उठने की वजह उतनी मजबूत नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। लेकिन उन्होंने सिर्फ उठने की बात नहीं की थी, उन्होंने उठने के समय की अहमियत भी समझाई थी, क्योंकि सुबह का वो समय जब पूरी दुनिया सो रही होती है, कुछ गिने चुने लोग अपनी किस्मत की ईंटें जोड़ रहे होते हैं। यही तो असली रेस है, वो दौड़ जिसमें तुम या तो शामिल हो सकते हो या फिर पीछे रह सकते हो। और हां, अगर तुम सोच रहे हो कि अरे यार, मैं तो नाइट ऑल हूं, मैं रात में काम करता हूं, तो जरा ईमानदारी से सोचो, क्या सच में काम करता है या इंस्टाग्राम और रील्स चलाता है? रात में जागना कोई बुरा काम नहीं है, लेकिन अगर सुबह की लड़ाई तुम हार रहे हो, तो जिंदगी की लड़ाई में जीत पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सुबह जीतना मतलब दिन को जीतना। हम सबके पास जिंदगी में सिर्फ 24 घंटे हैं, न किसी के पास ज्यादा, न किसी के पास कम। फर्क बस इतना होता है कौन इन घंटों को सोकर बर्बाद करता है और कौन इन घंटों को सपनों में बदलता है। जरा सोचो,
तुम्हारे पास भी वही सुबह है जो किसी करोड़पति के पास है, वही 4 बजे की हवा, वही 24 घंटे। लेकिन फर्क यह है कि वो इस समय का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम इसे स्नूज कर रहे हैं। समय का सबसे डरावना पहलू यही है, वो कभी रुकता नहीं। तुम चाहो या न चाहो वो बीतता रहेगा। घड़ी की सुइयां नहीं रुकती और वो किसी का इंतजार नहीं करती। और अगर तुमने समय पर कब्जा नहीं किया तो समय तुम पर कब्जा कर लेगा। अब तुम खुद सोचो, वो 5 मिनट जो तुम रोज सुबह लेते हो वो तुम्हारी जिंदगी को आगे धकेल रहे हैं या पीछे खींच रहे हैं। कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी हार किसी बड़े युद्ध में नहीं होती, वो तो उस पल में होती है जब वो अलार्म बजने के बाद बिस्तर से नहीं उठता। वो पल तुम्हारी किस्मत लिखता है, क्योंकि वही पल तय करता है कि आज का दिन तुम्हारा होगा या किसी और का। स्वामी विवेकानंद ने उस वक्त युवाओं से सिर्फ जागने की बात नहीं की थी। उन्होंने ये कहा था कि सुबह के समय में ही वो ऊर्जा होती है जो तुम्हें पूरे दिन का योद्धा बना देती है। क्योंकि सुबह की शुरुआत जीत से हो तो दिन की हार भी असर नहीं करती, और अगर सुबह की शुरुआत हार से हो तो दिन जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर तुमने कभी सुबह बजे की हवा को महसूस किया है तो तुम जानते होगे उस समय का एहसास किसी और समय जैसा नहीं होता। ना कोई गाड़ियों का शोर, ना भीड़ का हंगामा, ना सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन। बस ठंडी सी हवा, गहरा सन्नाटा और तुम और तुम्हारा लक्ष्य। ये वो पल होता है जब पूरी दुनिया जैसे रुक गई हो। लेकिन असल में यही वो पल होता है जब कुछ लोग अपनी जिंदगी की दौड़ में बाकी दुनिया से बहुत आगे निकल जाते हैं। कभी सोचा है क्यों इतने सारे सफल लोग सुबह जल्दी उठते हैं? क्यों बड़े बड़े लीडर्स, आर्टिस्ट, एथलीट्स और फाउंडर्स दिन की शुरुआत बाकी लोगों से पहले करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं सुबह का समय सिर्फ टाइम नहीं होता, वो एक फायदा होता है। एक ऐसा फायदा जो कोई तुमसे छीन नहीं सकता। जब बाकी दुनिया गहरी नींद में होती है तब तुम अपने सपनों पर काम कर रहे होते हो। जब बाकी लोग सपना देख रहे होते हैं तुम सपना जी रहे होते हो। यही तो फर्क है विजेता और भीड़ में खो जाने वाले इंसान में। विजेता वही होता है जो सही समय पर सही दिशा में कदम बढ़ाता है, और सुबह बजे उठना वही पहला कदम है। का मानना था कि सुबह के शुरुआती घंटे मनुष्य की ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देते हैं। सुबह की हवा में एक अजीब सी ताजगी होती है, जैसे ब्रह्मांड खुद तुम्हें मौका दे रहा हो। इस वक्त लिया गया फैसला किसी भी और समय लिए गए फैसले से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि उस वक्त तुम्हारा मन शांत होता है, दिमाग साफ होता है और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। अब तुम सोच रहे होगे, अरे भाई सुबह बजे तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, नींद में ही खोया रहता हूं। हाँ, शुरू में ऐसा ही होता है। हर योद्धा की पहली लड़ाई सबसे मुश्किल होती है, लेकिन एक बार जब तुम इस सुबह की ताकत को महसूस कर लोगे तो फिर खुद ब खुद अलार्म बजने से पहले उठ जाओगे। अब जरा एक सिंपल सा हिसाब लगाते हैं। अगर दुनिया के ज्यादातर लोग सुबह बजे उठते हैं और तुम बजे, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास हर दिन घंटे ज्यादा हैं। घंटे रोज के, दिन में घंटे, और एक साल में घंटे से ज्यादा। घंटे यानी पूरे दिन। अब सोचो, ये दिन तुम क्या कर सकते हो? क्या तुम इन दिनों में एक नई स्किल नहीं सीख सकते? कोई बिजनेस शुरू नहीं कर सकते? अपने फिटनेस गोल पूरे नहीं कर सकते? अपने करियर को एक लेवल ऊपर नहीं ले जा सकते? दिन का ये फायदा किसी को बिना मेहनत नहीं मिलता। ये वो बोनस टाइम है जो सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो सुबह की इस शक्ति को पकड़ लेते हैं। सुबह का वक्त सिर्फ शांति नहीं देता, वो तुम्हें तुमसे मिलवाता है। दिन भर में तुम हजारों आवाजें सुनते हो, किसी की सलाह, किसी की आलोचना, किसी की हिदायतें, सोशल मीडिया की चीख पुकार। लेकिन सुबह बजे सिर्फ एक आवाज होती है, तुम्हारे अंदर की आवाज, और वही आवाज तुम्हारी किस्मत लिखती है। वैसे सुबह बजे की ठंडी हवा में वो एहसास होता है ना, जैसे ने मार दिया हो, दुनिया फ्रीज हो गई हो और बस तुम ही स्क्रीन पर हो। कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, कोई चैट पॉपअप नहीं, कोई बहाना नहीं। यही वो समय होता है जब कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर पीछे नहीं खींच सकता। अब सोचो, अगर तुम रोज घंटे इस तरह से अपने लिए जोड़ते हो तो कुछ महीनों में तुम उन लोगों से कितनी दूर निकल चुके होगे जो अभी भी उस वक्त सो रहे हैं। क्योंकि जिंदगी में आगे वही निकलता है जो शुरुआत में बढ़त लेता है। रोज का प्रतिशत फायदा कुछ सालों में एक बहुत बड़ी लीड बन जाता है, और यही सुबह की ताकत है। कई बार लोग जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं पर वक्त नहीं मिलता। मेरे पास टाइम ही नहीं है। तुमने भी ये लाइन बोली होगी, लेकिन हकीकत ये है कि वक्त सबके पास बराबर होता है।
फर्क बस इतना है, कोई वक्त को पकड़ लेता है और कोई उसे सोते हुए जाने देता है। सुबह बजे उठना कोई मैजिक नहीं है, लेकिन इस वक्त में मैजिक होता है, क्योंकि ये वो समय है जब तुम अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील खुद पकड़ते हो। तुम ये तय करते हो कि दिन तुम्हें चलाएगा या तुम दिन को चलाओगे। और हां, अगर तुम ये सोच रहे हो कि भाई सुबह बजे उठने से जिंदगी में क्या ही बदल जाएगा, तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, जिंदगी बड़ी बड़ी चीजों से नहीं, छोटी छोटी आदतों से बदलती है। और सुबह बजे उठना वही छोटी लेकिन गेम चेंजर आदतों में से एक है। सुबह बजे उठने के बाद तुम जो भी काम करते हो वो सिर्फ काम नहीं होता, वो तुम्हारे इरादे का सबूत होता है। चाहे वो पढ़ाई हो, एक्सरसाइज हो, ध्यान लगाना हो, कोई स्किल सीखना हो या बस अपने सपनों की दिशा में चलना हो, वो हर मिनट तुम्हें बाकी लोगों से अलग बना रहा होता है। अब जरा सोचो, जब कोई बाकी लोगों से 4 घंटे आगे बढ़कर काम करता है तो क्या वो बाकी लोगों जैसा रह सकता है? नहीं। वो धीरे धीरे भीड़ से अलग दिखने लगता है। लोग कहते हैं यार इसकी किस्मत अच्छी है, लेकिन असली बात यह होती है उसने सुबह की ताकत पकड़ ली होती है। लेकिन एक सच ये भी है कि सुबह बजे उठना आसान नहीं होता। पहले कुछ दिन मुश्किल होंगे, आलस खींचेगा, बिस्तर बुलाएगा, दिमाग बहाने बनाएगा। लेकिन अगर तुमने उस शुरुआती दौर को जीत लिया तो फिर जिंदगी तुम्हारे इशारों पर चलने लगेगी। कई बार जिंदगी में हमें बस एक वाक्य, एक विचार, एक आवाज अंदर तक हिला देने के लिए काफी होता है। वो विचार जो सिर्फ हमारे कानों में नहीं बल्कि सीधा हमारी आत्मा में उतरता है। और जब ऐसा होता है तब इंसान बदलता है। ऐसा ही हुआ था जब एक युवक ने स्वामी विवेकानंद से एक सीधा सा सवाल पूछा, स्वामी जी, मैं सफल कैसे बनूं? अब जरा सोचो, यही तो वो सवाल है जो आज भी लाखों लोगों के दिल में घूमता रहता है। कैसे सफल बनूं? कैसे अपनी जिंदगी बदलूं? कैसे बड़ा कुछ करूं? लेकिन जो जवाब विवेकानंद ने दिया वो कोई आम जवाब नहीं था, वो एक विचार नहीं था, वो एक आग थी। धीरे और ताकतवर टोन में विवेकानंद मुस्कुराए और बोले, एक विचार लो, उस विचार को अपनी जिंदगी बना लो, उसी के बारे में सोचो, उसी के सपने देखो, उसी पर जियो। वही विचार तुम्हारे शरीर में, दिमाग में, मांसपेशियों में, हर हिस्से में भर जाना चाहिए। और बस बाकी सब छोड़ दो, सफलता तुम्हारी होगी। यही वो लाइन थी जिसने लाखों लोगों को अंदर से झकझोर दिया। क्योंकि देखो, जब किसी इंसान के पास एक साफ लक्ष्य होता है तो फिर नींद से ज्यादा जरूरी वो सपना बन जाता है। फिर अलार्म नहीं जगाता, सपना खुद उठा देता है। जब इंसान के पास एक साफ क्यों होता है तो कैसे अपने आप रास्ता बना लेता है। लेकिन जब क्यों ही धुंधला हो तो फिर सुबह की हर अलार्म एक और स्नूज में बदल जाती है। और हां, अगर तुम्हारा सपना तुम्हें सुबह 4 बजे नहीं उठा रहा तो सॉरी, वो सपना नहीं है, वो बस एक ख्याल है। एक ऐसा ख्याल जो नेटफ्लिक्स देखते हुए आता है और सोते वक्त गायब हो जाता है। सपना वो होता है जो तुम्हें जगाए ना, कि वो जो नींद में आए। विवेकानंद का यह विचार सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन नहीं था, ये एक दिशा थी, एक रास्ता जिससे साधारण लोग असाधारण बन सकते हैं। उन्होंने कहा, एक विचार लो। अब सोचो, ये कितनी गहरी बात है। आज के टाइम में हमारे पास हजारों ख्याल, हजारों आइडिया, हजारों डिस्टर्बेंस होते हैं, लेकिन जो इंसान एक विचार को पकड़ लेता है उसी की किस्मत बदलती है। इतिहास उठाकर देख लो, हर बड़े इंसान के पीछे कोई ना कोई एक विचार जरूर था। किसी का सपना था देश को आजाद देखना, किसी का सपना था एक नई तकनीक बनाना, किसी का सपना था एक नया रास्ता बनाना जहां कोई चला ही नहीं था। और जब वो सपना इतना ताकतवर हो जाता है कि वो तुम्हारी सोच, तुम्हारी नींद, तुम्हारा चयन सब कुछ निगल ले, तो फिर कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाती। समस्या ये नहीं कि हमारे पास सपने नहीं हैं, समस्या ये है कि हमारे पास बहुत सारे अधूरे बिखरे हुए सपने हैं। अभी कुछ और करना है, कल कुछ और। कभी फिटनेस का सपना, कभी पैसा कमाने का, कभी घूमने का, कभी कुछ और। पर जिसने एक सपना थाम लिया उसने बाकी सारी आवाजों को शांत कर दिया, वो जीतता है। थोड़ा प्रश्नवाचक लहजा। अब जरा सोचो, अगर तुम्हारे पास एक सपना हो जो इतना गहरा हो कि तुम उसके लिए हर सुबह 4 बजे उठने को तैयार रहो, एक ऐसा सपना जिसके लिए तुम आराम, नींद बहाने सब कुछ पीछे छोड़ सको, तो क्या जिंदगी बदल नहीं जाएगी? वैसे सच बताओ, क्या तुमने कभी ऐसा सपना देखा है जिसके लिए तुमने अलार्म बजने से पहले उठ गए हो? शायद किसी ट्रिप का दिन हो, कोई इंटरव्यू हो, कोई मैच हो, कोई डेट हो, हंसते हुए। उस दिन तो नींद भी नहीं आती है ना, क्योंकि दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होती है, यही दिन है। बस यही फर्क है, जब सपने इतने जिंदा होते हैं तो तुम्हें जगाने के लिए किसी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती।
विवेकानंद ने जो कहा, एक विचार लो, ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये एक लाइफ स्ट्रेटेजी है। क्योंकि जब एक विचार तुम्हारे भीतर रच बस जाता है तो फिर तुम हर सुबह एक मकसद के साथ उठते हो। वो मकसद ही तुम्हें भीड़ से अलग बनाता है। वो मकसद ही तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं, मैं सुबह 4 बजे कैसे उठूं? मैं कहता हूं, तुम्हें कैसे नहीं क्यों ढूंढना होगा, क्योंकि अगर तुम्हारा क्यों मजबूत है तो कैसे अपने आप रास्ता बना लेगा। थोड़ा पॉज लेकर जोर से याद रखो, किसी भी महान काम की शुरुआत एक विचार से होती है। लेकिन वो विचार कोई हल्का सा ख्याल नहीं होता, वो एक आग होती है जो अंदर से जलती है, जो तुम्हें चैन से बैठने नहीं देती, जो तुम्हें सुबह 4 बजे बिस्तर से बाहर खींच लाती है। हल्का पैटर्न इंटरप्ट सवालिया अंदाज। अब खुद से एक सीधा सवाल पूछो, क्या तुम्हारे अंदर वो आग है? क्या वो सपना इतना जिंदा है कि तुम उसके लिए नींद कुर्बान कर सको, या वो भी बाकी चीजों की तरह एक अच्छा सा ख्याल बनकर रह जाएगा? अगर सपना बड़ा है तो नींद छोटी पड़ जाती है। अगर लक्ष्य साफ है तो रास्ता अपने आप दिखने लगता है। अगर इरादा सच्चा है तो घड़ी का अलार्म नहीं, दिल का अलार्म तुम्हें जगा देता है। विवेकानंद ने यही तो कहा था, अपने विचार को इतना गहरा कर लो कि वो तुम्हारी रगों में दौड़ने लगे, तब कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तब सुबह 4 बजे उठना कोई काम नहीं रहेगा, वो तुम्हारी पहचान बन जाएगी। कई बार जिंदगी में हमें बस एक वाक्य, एक विचार, एक आवाज अंदर तक हिला देने के लिए काफी होता है। वो विचार जो सिर्फ हमारे कानों में नहीं बल्कि सीधा हमारी आत्मा में उतरता है। और जब ऐसा होता है तब इंसान बदलता है। ऐसा ही हुआ था जब एक युवक ने स्वामी विवेकानंद से एक सीधा सा सवाल पूछा, स्वामी जी, मैं सफल कैसे बनूं? अब जरा सोचो, यही तो वो सवाल है जो आज भी लाखों लोगों के दिल में घूमता रहता है। कैसे सफल बनूं, कैसे अपनी जिंदगी बदलूं, कैसे बड़ा कुछ करूं? लेकिन जो जवाब विवेकानंद ने दिया वो कोई आम जवाब नहीं था, वो एक विचार नहीं था, वो एक आग थी। धीरे और ताकतवर टोन में विवेकानंद मुस्कुराए और बोले, एक विचार लो, उस विचार को अपनी जिंदगी बना लो, उसी के बारे में सोचो, उसी के सपने देखो, उसी पर जियो। वही विचार तुम्हारे शरीर में, दिमाग में, मांसपेशियों में, हर हिस्से में भर जाना चाहिए। और बस बाकी सब छोड़ दो, सफलता तुम्हारी होगी। यही वो लाइन थी जिसने लाखों लोगों को अंदर से झकझोर दिया। क्योंकि देखो, जब किसी इंसान के पास एक साफ लक्ष्य होता है तो फिर नींद से ज्यादा जरूरी वो सपना बन जाता है। फिर अलार्म नहीं जगाता, सपना खुद उठा देता है। जब इंसान के पास एक साफ क्यों होता है तो कैसे अपने आप रास्ता बना लेता है। लेकिन जब क्यों ही धुंधला हो तो फिर सुबह की हर अलार्म एक और स्नूज में बदल जाती है। और हां, अगर तुम्हारा सपना तुम्हें सुबह 4 बजे नहीं उठा रहा तो सॉरी, वो सपना नहीं है, वो बस एक ख्याल है। एक ऐसा ख्याल जो नेटफ्लिक्स देखते हुए आता है और सोते वक्त गायब हो जाता है। सपना वो होता है जो तुम्हें जगाए, न कि वो जो नींद में आए। विवेकानंद का ये विचार सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन नहीं था, ये एक दिशा थी, एक रास्ता जिससे साधारण लोग असाधारण बन सकते हैं। उन्होंने कहा, एक विचार लो। अब सोचो, ये कितनी गहरी बात है। आज के टाइम में हमारे पास हजारों ख्याल, हजारों आइडिया, हजारों डिस्टर्बेंस होते हैं, लेकिन जो इंसान एक विचार को पकड़ लेता है उसी की किस्मत बदलती है। इतिहास उठाकर देख लो, हर बड़े इंसान के पीछे कोई ना कोई एक विचार जरूर था। किसी का सपना था देश को आजाद देखना, किसी का सपना था एक नई तकनीक बनाना, किसी का सपना था एक नया रास्ता बनाना जहां कोई चला ही नहीं था। और जब वो सपना इतना ताकतवर हो जाता है कि वो तुम्हारी सोच, तुम्हारी नींद, तुम्हारा चैन सब कुछ निगल ले, तो फिर कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाती। समस्या ये नहीं कि हमारे पास सपने नहीं हैं, समस्या ये है कि हमारे पास बहुत सारे अधूरे बिखरे हुए सपने हैं। अभी कुछ और करना है, कल कुछ और। कभी फिटनेस का सपना, कभी पैसा कमाने का, कभी घूमने का, कभी कुछ और। पर जिसने एक सपना थाम लिया उसने बाकी सारी आवाजों को शांत कर दिया, वो जीतता है। थोड़ा प्रश्नवाचक लहजा। अब जरा सोचो, अगर तुम्हारे पास एक सपना हो जो इतना गहरा हो कि तुम उसके लिए हर सुबह 4 बजे उठने को तैयार रहो, एक ऐसा सपना जिसके लिए तुम आराम, नींद, बहाने सब कुछ पीछे छोड़ सको, तो क्या जिंदगी बदल नहीं जाएगी? वैसे सच बताओ, क्या तुमने कभी ऐसा सपना देखा है जिसके लिए तुमने अलार्म बजने से पहले उठ गए हो? शायद किसी ट्रिप का दिन हो, कोई इंटरव्यू हो, कोई मैच हो, कोई डेट हो, हंसते हुए। उस दिन तो नींद भी नहीं आती है ना, क्योंकि दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होती है, यही दिन है। बस यही फर्क है।
जब सपने इतने जिंदा होते हैं तो तुम्हें जगाने के लिए किसी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। विवेकानंद ने जो कहा, एक विचार लो, ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये एक लाइफ स्ट्रेटजी है। क्योंकि जब एक विचार तुम्हारे भीतर रच बस जाता है तो फिर तुम हर सुबह एक मकसद के साथ उठते हो। वो मकसद ही तुम्हें भीड़ से अलग बनाता है। वो मकसद ही तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं, मैं सुबह 4 बजे कैसे उठूं? मैं कहता हूं, तुम्हें कैसे नहीं क्यों ढूंढना होगा। क्योंकि अगर तुम्हारा क्यों मजबूत है तो कैसे अपने आप रास्ता बना लेगा। थोड़ा पॉज लेकर जोर से याद रखो, किसी भी महान काम की शुरुआत एक विचार से होती है। लेकिन वो विचार कोई हल्का सा ख्याल नहीं होता, वो एक आग होती है जो अंदर से जलती है, जो तुम्हें चैन से बैठने नहीं देती, जो तुम्हें सुबह 4 बजे बिस्तर से बाहर खींच लाती है। हल्का पैटर्न इंटरप्ट सवालिया अंदाज। अब खुद से एक सीधा सवाल पूछो, क्या तुम्हारे अंदर वो आग है? क्या वो सपना इतना जिंदा है कि तुम उसके लिए नींद कुर्बान कर सको? या वो भी बाकी चीजों की तरह एक अच्छा सा ख्याल बनकर रह जाएगा? अगर सपना बड़ा है तो नींद छोटी पड़ जाती है। अगर लक्ष्य साफ है तो रास्ता अपने आप दिखने लगता है। अगर इरादा सच्चा है तो घड़ी का अलार्म नहीं, दिल का अलार्म तुम्हें जगा देता है। विवेकानंद ने यही तो कहा था, अपने विचार को इतना गहरा कर लो कि वो तुम्हारी रगों में दौड़ने लगे। तब कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तब सुबह 4 बजे उठना कोई काम नहीं रहेगा, वो तुम्हारी पहचान बन जाएगी। अब कहानी मेरे बारे में, किसी और के बारे में, या सिर्फ स्वामी विवेकानंद के विचारों के बारे में नहीं है। अब कहानी तुम्हारी है। हां, अब बारी तुम्हारी है। क्योंकि अब तुम 2 रास्तों के सामने खड़े हो। पहला रास्ता वही जो तुम अब तक चलते आए हो। सुबह देर से उठना, अलार्म बजते ही बस 5 मिनट और कहना, और फिर पूरे दिन उस एक छोटे से पल की हार को ढोते रहना। वो रास्ता जहां सपने सिर्फ सपने बनकर रह जाते हैं। वो रास्ता बहुत आसान है, आरामदायक है, लेकिन यही वो रास्ता है जहां ज्यादातर लोग भीड़ में खो जाते हैं, जहां सुबह बिस्तर जीत जाता है और इरादा हार जाता है। और दूसरा रास्ता, वो रास्ता जहां 4 बजे की ठंडी हवा में तुम्हारे सपनों की गर्मी मिलती है। वो रास्ता जहां बाकी दुनिया सो रही होती है और तुम अपनी किस्मत लिख रहे होते हो। वो रास्ता जहां हर सुबह एक जीत होती है, छोटी सी लेकिन ताकतवर। याद रखो, कोई भी महान काम आराम से नहीं हुआ है। ना ही किसी ने इतिहास लिखने के लिए स्नूज बटन दबाया था। थोड़ा ह्यूमर वाला पैटर्न इंटरप्ट, हल्की मुस्कान। इतिहास में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जो बोला हो, दोस्तों मैं सुबह बहुत देर तक सोया करता था और ऐसे ही मैंने दुनिया बदल दी। ऐसा कभी नहीं हुआ और कभी होगा भी नहीं। गंभीर और जोशीले टोन में स्वामी विवेकानंद कहते थे, महान कार्य शक्ति से नहीं, दृढ़ संकल्प से होते हैं। और सुबह 4 बजे उठना, यही तो पहला दृढ़ संकल्प है। देखो, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सुबह उठते ही अपनी किस्मत को कोसते हैं, और दूसरे वो जो सुबह उठते ही अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। अब सोचो, तुम किस कतार में खड़े होना चाहते हो? हर सुबह 4 बजे, जब बाकी दुनिया गहरी नींद में होगी, तुम्हारे पास मौका होगा अपनी जिंदगी का एक और पन्ना लिखने का। एक छोटा सा कदम, एक दिन की जीत, एक ईंट, और कुछ महीनों में वही ईंटें मिलकर एक मजबूत किला बन जाएंगी। यही छोटे छोटे कदम तुम्हारी कहानी को उस दिशा में ले जाएंगे जहां भीड़ नहीं होती, पहचान होती है। धीरे धीरे आवाज में जोश लाते हुए तुम्हें याद होगा, जब हमने इस यात्रा की शुरुआत की थी तो मैंने कहा था, बस एक लाइन अगर दिल से सुन ली तो जिंदगी पलट सकती है। अब वो पल आ चुका है। अब वो लाइन किसी और के लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। पैटर्न इंटरप्ट, हल्का सवालिया अंदाज। अब तुम खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम वही पुरानी सुबह जीना चाहते हो जहां नींद जीतती है, बहाने जीतते हैं और सपने हार जाते हैं? या फिर तुम वो सुबह जीना चाहते हो जहां सपना अलार्म से पहले तुम्हें उठा दे? प्रेरक टोन में धीरे और गहराई से किसी ने बहुत सही कहा है, चेंज डजंट कम व्हेन यू आर रेडी, इट कम्स व्हेन यू डिसाइड। तुम्हें सुबह उठने के लिए किसी मोटिवेशनल स्पीच की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस एक निर्णय लेना है। निर्णय कि अब बहाने नहीं, निर्णय कि अब नींद नहीं जीतेगी, निर्णय कि अब हर सुबह 4 बजे मैं खुद अपनी कहानी लिखूंगा। थोड़ा भावनात्मक टोन गहराई से जोड़ते हुए शुरुआत में मुश्किल जरूर लगेगी। अलार्म बजते ही बिस्तर तुम्हें खींचेगा, दिमाग तुम्हें बहाने देगा, आज नहीं कल से शुरू करूंगा। लेकिन याद रखना, कल नाम की कोई चीज जिंदगी में होती ही नहीं। जो होता है वो आज होता है, और जो जीतता है वो आज को जीतता है। ह्यूमर वाला पैटर्न इंटरप्ट, हल्की हंसी। वैसे एक बात बताओ, अगर सुबह 4 बजे उठने में इतनी ही मुश्किल होती
तो कोई भी सफल इंसान ये क्यों करता? क्योंकि वो जानते हैं सुबह की ये एक आदत उनकी बाकी सारी आदतों को बदल देती है। तुम्हारी किस्मत कोई और नहीं बदलेगा, ना कोई मोटिवेशनल स्पीकर, ना कोई वीडियो, ना कोई दोस्त। तुम्हारी किस्मत तुम खुद बदलोगे हर सुबह अपनी पहली जीत के साथ। हर सुबह 4 बजे का वो पल तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम भीड़ में चलने वाले नहीं हो, भीड़ से आगे निकलने वाले हो। थोड़ा भावनात्मक अंदाज धीरे बोलते हुए याद रखना, जब कोई सपना इतना गहरा हो जाए कि वो तुम्हारी नींद को भी मात दे दे, तब समझ लेना तुम्हारा वक्त आ गया है। वो वक्त जब किस्मत बदलती है। अब तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं, एक आसान रास्ता जो तुम्हें भीड़ में छोड़ देगा, और दूसरा कठिन लेकिन वही रास्ता जो तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां पहचान होती है। कोई और तुम्हारे लिए यह चुनाव नहीं करेगा, यह फैसला तुम्हें ही लेना है। अगर तुमने ये फैसला आज ले लिया तो कुछ महीनों बाद लोग तुमसे पूछेंगे, यार तूने ये सब कैसे किया? और तुम मुस्कुराकर कहोगे, जब तुम सो रहे थे मैं सपने गढ़ रहा था। पैटर्न इंटरप्ट, सीधे संबोधन में। तो अब करो एक छोटा सा काम, कल के लिए अलार्म 4 बजे लगाओ। हां, अभी इसी वक्त। और कमेंट में लिखो, मैं 4 बजे उठूंगा। क्योंकि जब इरादा लिखा जाता है तो वो सिर्फ ख्याल नहीं रहता, वो वादा बन जाता है। आवाज में भावनात्मक गहराई। तुम्हारा सपना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो सुबह 4 बजे की हवा, वो सन्नाटा, वो वक्त, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब सिर्फ एक कदम चाहिए, तुम्हारा कदम। अंतिम पंक्ति धीमी लेकिन असरदार आवाज में। नींद दोबारा आ सकती है लेकिन यह मौका बार बार नहीं आता। अब वक्त तुम्हारा है, अब कहानी तुम्हारी है, अब तुम्हारी बारी है। तो अब जब कल सुबह अलार्म बजे तो एक बात याद रखना, वो कोई अलार्म नहीं होगा, वो तुम्हारी किस्मत की दस्तक होगी। और अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर वो चिंगारी जलाई है तो इसे यहीं मत रोको। अभी इसी वक्त एक छोटा सा कदम लो। कल के लिए अलार्म 4 बजे लगाओ और कमेंट में लिखो, मैं 4 बजे उठूंगा। क्योंकि जब इरादा लिखा जाता है तो वो सिर्फ ख्याल नहीं रहता, वो वादा बन जाता है। और शायद यही वो पल हो जब तुम्हारी जिंदगी पलटने वाली है। दोस्तों, अगर ये विचार आपके दिल को छू गए हों तो इसे अपने जीवन में उतारिए और दूसरों तक भी पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपने विचार बताइए, और ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रेरणा के साथ। जय हिंद।